चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, आज स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर दूसरा होगा आयु संबंधी। ठीक है, तो इस प्रश्न को लिखेंगे और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें आज की जो प्रश्न होंगे आपके कैसे होंगे, कैसे प्रश्न होंगे, गुना वाले, है ना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना और इससे 2 साल पहले, 3 साल पहले इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा हम बता देते हैं यहाँ पर आपको, ये जो कल मैंने आपको बताया था यहाँ पर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ये पास्ट हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका फ्यूचर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो होगा ये प्रेजेंट की आयु होगी और यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये प्लस, अर्थात बाद वाले के लिए प्लस लगाएंगे और पहले के लिए क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम क्वेश्चन को लिखेंगे। तो क्वेश्चन लिखिए, पहले कल वाले जो सवाल थे उसमें कुछ गुना से पहले करने से पहले हम क्या करेंगे, इन सवालों को अभी रेशियो वाले थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक है, जो आप कह रहे थे डाउट हो रहा है इसमें से, तो वो क्वेश्चन देखेंगे। लिखिए, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात, अंजू तथा संध्या, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात, आयु का अनुपात 13:17 है, 13:17 है, 13:17 है। आगे लिखना है 4 साल पूर्व इनकी आयु का अनुपात, 4 साल पूर्व इनकी आयु का अनुपात, आयु का अनुपात 4 साल पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11:15, 11:15 था, 11:15 था। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, आयु का अनुपात क्रमशः क्या होगा। हाँ, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, कितना आएगा, वेरी गुड, 4:5। कल सवाल बताया तो नहीं गया था ये। ठीक है, तो ये 4:5। देखिएगा इसको कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देखेंगे अंजू, ठीक है ना, ए फॉर अंजू और एस फॉर संध्या। ठीक है ना, अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 13 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा ये 17 हो जाएगा। देखिए वर्तमान के लिए मैंने बताया था 0 पर लेंगे, क्या लेंगे, 0 पर लेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 13 और 17। फिर कह रहा है 4 साल पूर्व, 4 साल पूर्व है, तो 4 साल पूर्व इनकी आयु कितनी है, अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 11 और 15 दिया हुआ है। देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, इनका अंतर कितना आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। 13 माइनस 11 करेंगे तो 2, और यहाँ पर कितना आएगा 2। इनकी आयु का जो अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। ये माइनस चिन्ह ये इंडिकेट करता है कि ये पूर्व की है और ये कब की है, वर्तमान की है। ठीक है, यानी 2 बराबर किसके हो गया, ये 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कल मैंने पढ़ाया था ये कितना हो जाएगा, 4 के हो जाएगा, इसलिए 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब पूछा है वर्तमान की, पूछा है कब की, पूछा है 6 वर्ष बाद। तो पहले हम निकालेंगे वर्तमान की आयु कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए वर्तमान लेंगे, 13 दिया हुआ है और 2, तो ए के लिए कितना हो जाएगा, ए के लिए 13 दूनी 26 हो जाएगा। बी के लिए कितना हो जाएगा, ए नहीं लेंगे, हाँ ए लेंगे। एस के लिए कितना हो जाएगा, एस के लिए हो जाएगा आपका 17 और 17 दूना कितना हो जाएगा 34। तो ये ए और बी की कब की है,
वर्तमान की है। कब की है? वर्तमान की। लेकिन पूछा क्या है इसमें से? इसमें पूछा है 6 वर्ष बाद। क्या है? 6 साल बाद। तो 6 साल बाद ही क्या हो जाएगी? 6 साल बाद क्या हो जाएगा भाई? 6 साल बाद इसमें क्या करेंगे? ए के लिए इसमें क्या करेंगे? वर्तमान में जोड़ देंगे। तो 26 प्लस का 6 कितना हो जाएगा? 32 वर्ष हो जाएगा। और 6 साल बाद बी यस के कितनी हो जाएगी? एस के हो जाएगा कितना है? 34 अब प्लस का 6 बराबर कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा। ठीक है। और इन्हीं का रेशियो पूछा है। क्या पूछा है? रेशियो। तो रेशियो के लिए क्या करेंगे? रेशियो के लिए क्या करेंगे? 32 और रेशियो कितना हो जाएगा? ये 40। ठीक है ना। अब निकाल लीजिए। 4 8 32 और 4 दहम 40, 2 चौको 8 और 2 पंजे 10। अनुपात आ जाएगा भाई कितना आ जाएगा? ये 4:5। कोई डाउट है किसी को? तो हम 13 और 17 में रख दिया। फिर उसमें पूछता है कि 4 वर्ष बाद तो 13 और 15 ऊपर रखेंगे। देखिए वर्तमान तो हमने निकाल लिए ना, वर्तमान आ गए। ठीक है, यहाँ से वर्तमान आ गए। पूर्व होगा तो पहले होगा, लेकिन ये बाद की पूछा है ना यार। ये क्या पूछा है? 6 वर्ष बाद। क्या पूछा है? 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात है, तो इसलिए हमने क्या किया? यहाँ पर जोड़ दिया है। ठीक है, आगे समझ में सबको? कोई डाउट तो नहीं है? एक पिता तथा उसके पुत्र की, एक पिता तथा उसके पुत्र की 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी। अनुपात क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी। आगे लिखना है 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था। आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था। राइट। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करिए इसको। देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पिता F फॉर फादर लीजिए, S फॉर सन ले लीजिए। ठीक है, अब 10 वर्ष बाद है तो यहाँ पर हम 10 बना देंगे और ये है बाद के लिए है। ठीक है ना। और अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:3 रेशियो में। कितना में? 5:3 रेशियो में आपका अनुपात दिया हुआ पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट में क्या दिया है? दूसरा स्टेटमेंट में जो दिया हुआ है 3 और कितना है? 3:1 का अनुपात है दूसरा स्टेटमेंट। लेकिन कब की है? 10 वर्ष बाद की है कि पहले की है? पूर्व की है। 10 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे इसलिए, क्योंकि यहाँ साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये पता चले कि पूर्व की है या बाद की है, कब की है, वर्तमान की होगी तो उसमें 0 लगाते हैं। ठीक है। अब इनका क्या करते हैं? इनका दोनों का डिफरेंस लेते हैं। कितना कितने का अंतर आया? कितना है भाई? 2 का अंतर आया। और इन दोनों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 20, ना कि 0 नहीं होगा। माइनस प्लस का काट नहीं देना है। माइनस प्लस ये है कि ये पहले की है और ये बाद की है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले की है, माइनस होगा तो पहले की
अब प्लस होगा तो बाद के होगा। 2 बराबर हमारा किसके आ गया? 2 बराबर 20 वर्ष के, किसके? 20 वर्ष के। 1 बराबर कितना आएगा भाई? यानी 10 हो जाएगा, इसका आधा कर देंगे, 10 साल हो गया। अब देखिए हम बात करें, या तो इस पर ले लीजिए या पर ऊपर पे ले, या इस पे लेंगे या इस पे लेंगे, किसी न किसी पे लेंगे, ठीक है। तो क्या करें हम बाद वाला ले लेते हैं, ठीक है, बाद वाला ले ले। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5 बराबर 10 पंचे 50। फिर यहाँ 3 बराबर कितना ले लेंगे? 3 बराबर 10 तिरको 30। ये कब की है भैया? ये 10 वर्ष कब की है? ये बाद की है। तो वर्तमान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्तमान। तो वर्तमान के लिए क्या करेंगे? इसमें से 50 में से क्या करेंगे हम? 10 माइनस करेंगे, और इसमें से क्या करेंगे? इसमें से 30 में से माइनस का 10 करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा? 20 बचेगा। वर्तमान आयु आपकी पता चल गई, इतना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40 और 20। लेकिन रेशियो पूछा है, क्या पूछा है? रेशियो पूछा है। तो रेशियो के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर एफ फादर की हो जाएगी और एस सन की हो जाएगी। तो 40 रेशियो कितना? 20। तो 20 दूनी 40, यानी 2:1 के अनुपात में इनकी आयु का अनुपात आ गया। कब की है? ये वर्तमान की है। कोई डाउट? देखिए क्वेश्चन है, अगर आप इसको धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे तो मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन आपका कोई गलत। देखिए 10 वर्ष पहले सीता की मां की आयु, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10 है ये? 10वां है। देखिए 10 वर्ष पहले सीता, 10 वर्ष पहले सीता की मां की आयु, सीता की मां की आयु, सीता की मां की आयु सीता से 4 गुनी थी। सीता से 4 गुनी थी, सीता से 4 गुनी थी। और 10 वर्ष बाद और 10 वर्ष बाद और 10 वर्ष बाद उसकी मां की आयु सीता की आयु की दुगनी होगी। उसकी मां की आयु सीता की आयु की क्या होगी? दुगनी होगी। 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी मां की आयु की दुगनी होगी। सीता और उसकी मां की आयु वर्तमान में ज्ञात कीजिए। हाँ, तो आगे सीता और उसके मां की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से भाई साहब देखना है, ठीक है। क्या? बहुत ध्यान से देखिए। इसमें सबसे पहले लेना है सीता। सीता की माँ हो गई, सीता की ये माँ हो गई और ये क्या हो गई? सीता हो गई। अब देखिएगा यहां हमने कहा सीता कितनी गुनी है? 1 गुनी है, ठीक है। सीता अगर 1 गुनी है तो उसकी माँ कितनी गुनी है? 4 गुनी। तो अगर 1 गुना है तो कितना हो जाएगा? ये 4 गुना होगा ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 गुना। कब की है? 10 वर्ष पहले की है। कब की है? 10 साल पूर्व की है। तो यहां मैं लगा देता हूं माइनस चिन्ह, ठीक है। आगे क्या कर रहा है? 10 वर्ष बाद उसकी मां की आयु सीता की आयु की दुगनी होगी। 10 साल के बाद
यहां 10 साल बाद की बात किया है, तो साल बाद क्या है कह रहा है इसमें से, हाँ दुगनी होगी। अगर ये 1 गुनी होगी तो ये कितना गुनी होगी, 2 गुनी होगी। कोई डाउट नहीं है ना। अब देखिए अगर हम इसमें डिफरेंस निकाल रहे हैं तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है कैसे आ रहा है, तो इसको बराबर करेंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा। ये जो है अगर डिफरेंस यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, बराबर नहीं हो रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या करना है, इनके सामने ऐसे जो रेशियो दिया है इनका अंतर निकालो। कितना आएगा अंतर इसका, 3 आएगा। इसका अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, आया। अब 1 को ऊपर वाले में और 3 को नीचे वाले मल्टीप्लाई करवा दीजिए। ठीक है, यानी इसका जो रेशियो बैलेंसिंग के लिए हम कर रहे हैं, 1 का गुणा ऊपर करिए तो 4 1 कम 4, फिर 1 1 कम 1, 3 का 3 दूनी 6 और 3 1 कम 3। अब देखिए ये रेशियो क्या आ गया, अंतर आया 2 2 का। कितना आया भाई, 2 2 का अंतर आया। और यहां पर ये क्या हो जाएगा, 20 साल आई। दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सब ऐड कर देंगे। ठीक है ना, कितना आ गया ये, 20 साल। 2 बराबर किसके हो गए भाई, 2 बराबर 20 के, तो 1 बराबर 10 आ गया हमारा। 10 साल आ गया, 1 बराबर 10 आ गया। देखिएगा अब यहां पर लगा रहे हैं। अब देखिए, अब जो है यहां पर रेशियो हमें ऊपर वाला नहीं लेना है, ये नीचे वाला। भाई देखिए जैसे शादी ब्याह होता है, देखे होंगे आप, है ना, जो पुराने रिश्ते होते हैं धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं और नए रिश्ते ले लेते हैं। तो यही है, इस वाले रिश्ते से अब आपका काम क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अब पुराने वाले रिश्ता लेंगे, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे 1 बराबर 10 के है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 4 बराबर हो जाएगा 10 चौको 40। इसलिए 4 लिया, 1 बराबर आपका 10 ही रहेगा। देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर समझने वाली बात है, ये कब का है, 10 साल पूर्व का है। कब का है भाई, ये 10 साल पूर्व का है। 10 साल पूर्व का है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए हमें वर्तमान निकालना है। क्या निकालना है, वर्तमान निकालना है। तो ये सीता की माँ की आयु कितनी हो जाएगी भैया, ये वाला सीता की माँ है और ये आपकी सीता है। तो 40 और 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 साल सीता की माँ की आयु हो जाएगी। और सीता की आयु क्या होगी भाई, ये है 10 और 10 पहले के बाद के लिए हो जाएगा, तो 10 10 कितना हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा। समझ में आया। तो सीधे सीधे हमें यहाँ पर निकालना है, क्या है, यहाँ पर निकालना है कि पहले की ये पूर्व की है, क्यों पूर्व की है, ये कब की है, ये 10 साल पूर्व की है। तो हमें देखिए यहाँ पे मैं ग्राफ से बता देता हूँ। अगर हमने आयु यहाँ के निकालना है, यहाँ की पूछा है, क्या की पूछा है, यहाँ की पूछा है, और यहाँ की आयु दी हुई है। ठीक है, यानी 10 साल पूर्व की। अगर हम 10 इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच जाएंगे, 10 साल बाद पूछा था और जोड़ देंगे। ठीक है, अगर यहाँ की पूछता तो 10 इसमें वर्तमान में और ऐड करते। ठीक है, कोई डाउट, क्यों भाई, कोई डाउट तो नहीं है ना, क्लियर हो गया 100%। चलिए, तो इस तरह के ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। ज़्यादातर ट्रेंड जो बना है ऐसे ही क्वेश्चन का बना हुआ है। और अगला सवाल आप खुद लगाएंगे। चलिए, एक लड़के की आयु उसकी पिता की आयु की 1/3 है। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की कितनी है, आयु की 1/3 है। क्या है भाई, 1/3 है। आगे लिखना है 12 वर्ष बाद लड़के की आयु 12 साल बाद 12 साल बाद लड़के की आयु पिता की आयु की आधी हो जाएगी। पिता की
आयु की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब सॉल्व करना है इसको। चलिए आपको मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आप इसको ट्राई करिए और ट्राई करने के बाद बताइए कितना रहा आंसर। राइट, बताइए भाई। आ गया। पिता की आयु कितनी आई है? 24-48 सर। 24-48 नहीं भाई आई। नहीं आई है। बच्चे की तो 12 साल आ रही है। हाँ, बच्चे की 12-36, बच्चे की 12। 12 आ गई, 36 आ गई। किसका किसका आ गया? मेरा। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही। देखिएगा यहां पर कह रहा है एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु कितनी है? 1/3 है। क्या है? अगर हम यहां पर लेते हैं ये फादर हो गया और ये आपका सन हो गया। ठीक है, यहां देखना है क्या कह रहा है सवाल में। सवाल में देखिएगा एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। क्या है? 1/3, 1/3। फिर क्या कह रहा है? 12 साल बाद उसके लड़के की आयु पिता की आयु की आधी होगी। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर लड़का 1 गुना है तो पिता कितने गुना होगा? 3 गुना होगा। अगर इसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए कि लड़का कितने गुना होगा भैया, तो 1/3 होगा पिता का। ठीक है, अगर इस रिस्पेक्ट में पूछा जाए कि आधी होगी, तो अगर लड़का कितना होगा? 1 गुना होगा, तो पिता कितना होगा? 2 गुना होगा। क्यों? यही तो होगा ना। कोई डाउट तो नहीं है ना? क्यों भाई? हाँ बताइए। सर जी आपने क्वेश्चन में ये कहा है कि लड़के की आयु आधी होनी चाहिए। हाँ, तो 24 और 48 आधा हो रहा, ना कि 12-36 हो रहा है। इसमें 3 गुना नहीं बताया जा रहा। 12-36 और 3 गुना हो रहा है। पहले वाले में 3 गुना हो रहा होगा। नहीं सर जी, वर्तमान की हो रहा है ना। हाँ, वर्तमान की ही तो बात हो रही है। पहले पूछ रहा था, सोच बाद नहीं पूछ रहा था, सोच बाद है। 12 वर्ष बाद आधी 12 वर्ष बाद आधी होगी। चलिए इसको डाउट क्लियर करते हैं। अभी मैं सवाल लगा रहा हूं। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। कितनी है? 1/3 है। यहां अब देखिएगा है का मतलब क्या है? वर्तमान की बात हो रही है। वर्तमान की बात हो रही है, अर्थात ये जो दिया हुआ है कब का है? वर्तमान का है, यानी 0 कह देंगे। ठीक है, इसके बाद 12 साल बाद उसके लड़के की आयु पिता की आयु की आधी होगी। अगर पिता कितना 1 साल का होगा तो आधा होगा लड़का। अगर ये 1 गुना होगा लड़का तो ये 3 गुना पिता होगा। ठीक है, क्यों भाई? यही तो होगा ना। तो इस तरह से ये बन गया। ये कब का है भाई? ये ग्राफ कब का है? 12 साल बाद का है। यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? चलिए अब यहां पर डिफरेंस कितना लेते हैं, वही अंतर नहीं आता है, तो यहां पर डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 का हो जाएगा। आमने सामने ऐसा ऐसा डिफरेंस लेंगे। यहां कितना डिफरेंस हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब 1 का गुणा 3 में होगा 3, और इसका गुणा किस में होगा? यहां पर कितना होगा भाई? 1 का गुणा 1 में होगा। 2 का गुणा इसमें करिए, 2 दूना 4 और 2 1 का 2। अंतर कितना आया? 1 का अंतर आया। कितना आया? 1 का अंतर आ गया आपका। और ये क्या है? इसको जोड़ेंगे तो ये 12 साल आ जाएगा। ठीक है ना?
तो 1 बराबर किसके हो गए भाई साहब? 12 के। अब देखिए हमने कहा इस आयु से कोई लेना देना नहीं है, हमें पूछा है वर्तमान की पूछा है ना, तो हम वर्तमान में ही जाएंगे क्योंकि हमारा वर्तमान ये है, ठीक है, इसलिए पूर्व में। तो 3 बराबर ये नहीं लेना है, अब नीचे बन लेना है। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 बराबर 12 तिरको 36 और दूसरा ये कितना है? 1 बराबर 1 तो 12 आपका है ये। तो ये कब की है? वर्तमान की। कब की है भाई? वर्तमान की। तो वर्तमान की आयु हमने क्या कर लिया यहाँ पर? ज्ञात कर लिया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? यही आपका पूछा किसका है? उसके लड़के की आयु। तो लड़के की आयु कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष। आंसर हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर? क्यों? अभी क्लियर ना हुआ हो तो अभी बता देंगे भाई, कोई डाउट हो तो अभी बता देंगे। चलिए भाई आगे लिखना है और क्वेश्चन, ठीक है? क्यों राहुल, आया समझ में? पार्ट नंबर 1 का वीडियो लोड हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में